because you're funny and you know how to make conversations. Podcast तो है ही and ऐसा feel आना चाहिए जैसे आप अपने घर में बैठे हैं and then you're just having a fun chat. कि सब बोलते हैं नहीं एक ही घंटा है पर 3-3 घंटे बैठ के जाते हैं which means they've had a good time. Instantly like what should the show be called? It should be called No Filter नहीं है उसके बाद हमने बोला Unfilter, No Filter. Name to the show and it's going to be No Filter. But it's a very catchy name. I really like the name. Yeah. तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ना ही उनकी ब्यूटी में फ़िल्टर है और ना ही उनकी बातों में। तो ऐसे ही नो फ़िल्टर नेहा के नए सीज़न के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नेहा धूपिया। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Thank you very much. ओके, तो पहले तो बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि 5 सीज़न्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये आइडिया आया कहाँ से वो इंस्पिरेशन मिली? और सेकंड पार्ट ये है कि कैसे मोटिवेटेड रहती हैं उसे जारी रखने के लिए? I think सबसे पहले तो ये आइडिया आया था I mean I was sitting and with a friend of mine and उन्होंने you know हम एक कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल रहे थे और एक पार्किंग लॉट में हमारे एक और उनके दोस्त मिले who happened to be the owner of one of the owners of JioSaavn. His name was Rishi Malhotra. हम सब अपनी गाड़ियों के वेट कर रहे थे and he's like you should have a talk show of your own. So I was like why? He's like because you're funny and you know how to make conversations. And then वो अमेरिका में रहते थे और रहते हैं और उन्होंने कहा कि you know why don't you think about it and come up with an idea and I'm here for 6 more hours, why don't you present? And I was like 6 घंटे में मैंने आज तक कभी कोई presentation कभी की नहीं तो देखते हैं क्या होता है. So I went back to him and I said I don't have a presentation but I know how to make conversation and how about we have a candid conversation between me and my celebrity friends. और उन्होंने तुरंत हाँ की. वी केम अप विद अ पॉडकास्ट और उस वक्त बहुत कम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे. सो वी ऑल्सो वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द क्लटर. अभी तो बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन किस्म के पॉडकास्ट कर रहे हैं. बट 5 साल हमें बहुत प्यार मिला. आई टुक अ 2 year break in the middle and then we came back and we made a video version of it. So I'm very excited. छठा सीज़न यहाँ आ चुका है. शाहिद, टाइगर, करीना, कृति, अनन्या, रश्मिका, विकी and Karthik are our guests this year. We have 8 episodes जिसमें से already 3 episodes drop हो चुके हैं. ओके, और साथ ही ये सीज़न शायद से आ चुके हैं. ड्रॉप किसी को समझ में नहीं आएगा. जिसमें से 3 एपिसोड्स ऑलरेडी ऑन हेयर हैं and you can watch us on Jio TV and Jio TV Plus. और साथ ही ये सीज़न और भी ख़ास है क्योंकि इस बार वीडियो होने वाला है। हर बार हम ऑडियो में देखते थे, तो वो बताइए ये कहाँ से आइडिया आया कि इस बार हम कुछ अलग करते हैं? अलग नहीं. आई थिंक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन यही होता है. पॉडकास्ट तो है ही. लाइक यू कैन लिसन टू अस ऑन JioSaavn. देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम दैट. बट ये भी है दैट बिकॉज हमको इतना प्यार मिला एंड एवरीबडी इज ऑलवेज लाइक यू नो यू हैव दीज गेस्ट्स, why don't you like bring them on a set and ऐसा feel आना चाहिए जैसे आप अपने घर में बैठे हैं and then you're just having a fun chat. So we were like okay fine, let's try doing that and let's see how far we get with it. And we did and here we are. And I really think that the video version is a step up from what we were doing. Not because podcasts are not a great thing. हम अभी भी podcast हैं. मैं हमेशा दोहराती हूँ ये बात. But I think और भी ज़्यादा लोग हमें देख पाएंगे. साथ ही गेस्ट का सिलेक्शन जब हम देखते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं, तो वैसे तो कोई मुश्किलात की बात नहीं है कि कोई भी आ जाएगा आपके बुलाने पे, बट वो क्या सिलेक्शन कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे करती हैं कि हाँ भाई इस बार इस गेस्ट को बुलाना है? क्योंकि हम जनरली अब जो पॉडकास्ट देखते हैं वहाँ पर जो भी वायरल चल रहा होता है बंदा उसे ला के बैठा दिया जाता है, तो वो क्या सोच होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हम ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये नहीं कि जिसका भी मन करे हम उनको बुलाएं और वो ज़रूर आएंगे हमारे शो पे. ऐसा नहीं है. कई बार लोग बिजी होते हैं. जब हमारा सेट होता है तब उस वक्त लोग फ्री नहीं होते हैं. सो यू नो देयर आर डिफरेंट टाइम्स एंड रीजंस व्हाई पीपल कांट कम. कई बार लोगों को ऐसे लगता है नहीं हम अभी पिछले ही महीने बहुत अपनी फिल्म की प्रमोशन के वक्त हमने बहुत बातचीत कर ली है तो अब हमको और प्रमोशन नहीं करनी है. सो यू नो एंड आई रिस्पेक्ट दैट बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने अगर शो बनाया है और मैं छठे सीज़न में हूँ तो सबका बनता है कि वो उठ के आए मेरे शो पर. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. मेरा काम है लोगों को इनवाइट करना एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सी द कास्टिंग ऑफ योर गेस्ट बिकॉज सबकी कहानी क्योंकि सवाल प्रीटी मच सिमिलर होते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, बट हाउ दे ऑल हैव अ डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट नैरेटिव, डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग विद सक्सेस फेलियर. और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने में.
ओके, और साथ ही आपने सवालों की बात की, तो कई बार ये होता है कि हम कंटेंट निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कभी ऑफेंडेड भी हो सकते हैं सामने वालों के लिए। तो उस चीज़ का क्या कभी ध्यान रखती हैं कि किस तरीके से लाइट कॉन्वर्जेशंस की जाए? आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ जिसका मैं ध्यान रखना चाहूँगी वुड बी दैट एक तो कंफर्ट मेरे और मेरे गेस्ट के बीच में, और दूसरा फ्रेंडशिप। तो मैं फ्रेंडशिप को सबसे ज़्यादा मायने देती हूँ कि उसके भरोसे वो सब आते हैं शो पर। आई ऑल्सो समटाइम्स नो द आंसर्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, पर मैं कभी आई नेवर लाइक बी लाइक नहीं ये तो जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, बिकॉज आई फील दैट समटाइम्स दे हैव अ गार्ड, sometimes they don't have a guard, sometimes they have a filter about things they don't. और filter का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब सच कहना है। filter you can have a no filter in the way that मजाक कर रहे हैं आप, somewhere you can have fun on the show also. So वो एक बहुत फाइन लाइन होती है जहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि या दिस इज समथिंग दैट आई फील आई कैन, दिस इज द क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट आई कैन आस्क। आई कैन फॉर इंस्टेंस अगर मुझे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना है, मैं उनको पूछूंगी अबाउट देयर पर्सनल लाइफ टू अ पॉइंट वेयर इट्स एन ओपन क्वेश्चन। अगर उनको जवाब देना है इट्स अप टू देम, नहीं देना है देन आई रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज दैट्स व्हेन द फ्रेंडशिप कम्स इन। एडिट हम बहुत कम करते हैं। अगर कोई एरर्स हो या कुछ ऐसा शॉट हो जहाँ पे कपड़ा फोल्ड हो रहा हो, द बेसिक हाइजीन एडिटिंग, पर कोई इतनी ज़्यादा एडिटिंग के लिए भी नहीं पूछता है। ओके, और साथ ही जैसे आपने वो क्वेश्चंस की बात की, तो क्या ये क्वेश्चंस मतलब ग्रेजुअली इंसान समझता है कि हाँ भाई मुझे इस एक्सटेंट तक जाना है या फिर इस हद तक सवाल ये कर सकता हूँ मैं? तो वो क्या ग्रेजुअली चीज़ें डेवलप होती हैं या फिर शुरुआत से ही आपका था कि हाँ भाई मैं इस तरीके से बात कर सकता नहीं, आई थिंक वो अब छठे सीजन तक तो ऑडियंस को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है और सारे मेरे जो बेहतरीन गेस्ट्स हैं उनको भी मालूम है that the show is called No Filter Neha. It is going to be like a fun unfiltered chat show. There's no shying away from that. कोशिश मेरी पूरी रहती है कि लोग आएँ, उनको मज़ा आए। एंड बहुत बार मैंने देखा है कि सब बोलते हैं नहीं एक ही घंटा है, पर 3-3 घंटे बैठ के जाते हैं, विच मीन्स they've had a good time, और मैं यही चाहती हूँ हमेशा कि लोग आएँ और वो कि इंडस्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह यही अफवाह फैले कि नो फिल्टर देखकर और नो फिल्टर करके शो पे आके हमें दोनों तरीके में मज़ा आया। हूँ? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नो फिल्टर आपकी पर्सनालिटी तो हमेशा से रही है, बट ये जो नाम है नो फिल्टर नेहा, ये आइडिया कहाँ से आया? ये बस इंस्टेंटली आया, ये पहला ही नाम था, उसके बाद हमने कम से कम 25 और नाम सोचे, उसके बाद हम पहले नाम पे चले गए। सो या आई फील लाइक इंस्टेंटली लाइक व्हाट शुड द शो बी कॉल्ड, इट शुड बी कॉल्ड नो फिल्टर नहीं है, उसके बाद हमने बोला अनफिल्टर, नो फिल्टर, कुछ और कुछ और कुछ और, एंड आई वाज जस्ट लाइक नो आई एम लेंडिंग माय नेम टू द शो एंड इट्स गोना बी नो फिल्टर, बट इट्स अ वेरी कैची नेम, आई रियली या लाइक द एक्चुअली, नेम। या तो आपको क्या लगता है कि इस सीज़न की यूएसपी क्या होने वाली है नो फिल्टर नेहा की? क्या खासियत हो सकती है वो? सबसे बड़ी खासियत डेफिनेटली इज द फैक्ट दैट वी आर गोइंग वीडियो। तो आप हमें देख सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, आप देख सकते हैं जियो टीवी प्लस पे। और उससे बड़ी बात तो यही होती है कि आपके गेस्ट कौन कौन है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अगर मुझे पूछा जाए कि आपका फेवरेट कौन है, ये सब सवालों के जवाब तो मेरे पास होते ही नहीं है, बिकॉज एवरी कॉन्वर्सेशन इज डिफरेंट, every flavor is different, every person is different, and every person with their flavor is different. So it's really wonderful. एंड सबसे बड़ी बात हमारे लोगों के लिए, और मैं हमेशा हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ इस ऑडियंस, तो आप लोग ज़रूर देखिए हमारा नया सीजन ऑफ नो फिल्टर नेहा। एंड अगर आपको पसंद आएगा प्लीज़ राइट टू मी, यू नो एग्जैक्टली वेयर टू फाइंड मी एट नेहा धूपिया। आई एम वेरी वेरी easily approachable. Leave a comment, show some love, spread the word, and hopefully we'll come back with another season. साथ ही अगर पर्सनली मैं बताऊं तो आपके बारे में एक खास चीज़ लगती है कि वो चीज़ों को सही तरीके से बोलना और चीज़ों पे सही तरीके से रिएक्ट करना, क्योंकि आज के डेट में जब आप एक पब्लिक फिगर हो तो लोग प्यार भी देते हैं लेकिन साथ ही मीम्स बनते हैं, हेट्स मिलते हैं, तो उसे किस तरीके से हैंडल करती हैं? आई थिंक द पर्सन इन मी डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मीम्स आते हैं कई बार, तो मैं सोचती हूँ कि इन लोगों को तो फिल्मों में लिखना चाहिए, इतना दे आर सो फनी। पर कई बार मैं सोचती हूँ कि दिस इज़ एन ओपिनियन, इट्स अ फीडबैक, तो भी ले लिया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रोलिंग, व्हेन यू आर नेमलेस, जब आप फेसलेस हैं, नेमलेस हैं, देन आई मीन you've taken it too far. Secondly, if the problem is with me or the opinion is about me as Neha Dhupia, the person, I don't have a problem because I'm too thick skinned, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But when you try and वो होता है ना,
take a panga with the mother in me or the wife in me or the daughter in me or the friend in me. Like don't go to like everybody in my family. It's not required. So उन चीज़ों से मुझे बहुत problem होती है, and that's when I'm like I try my best to block, to ignore, not read. उन सब चीज़ों से मुझे बहुत, because you know they are different people. Like when you have so many different close and loving relationships, तो वही होता है ना, कभी आपको भी जाते जाते किसी ने कुछ बोल दिया, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर सड़क पे आप अगर गॉड फॉरबिड अपनी माँ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के साथ चल रहे, कोई उनसे पंगा लेगा तो आप पहले जाएंगे लड़ाई करने. सो विच इज़ नॉट ओके, मत करो ये. सो यू नो व्हाई स्टार्ट द फाइट, लाइक व्हाई स्टार्ट, सॉरी आई एम नॉट गोना से फाइट, हाँ पूरा बोलती हूँ मैं, लड़ाई मत बोलो. तो आपके साथ नहीं, पर अगर आपकी माँ साथ चल रही है, आपके गर्लफ्रेंड साथ है, कोई भी है साथ में, तो अगर उनको कोई कुछ बोल दे तो सबसे पहले यू विल बी द वन टू रिएक्ट. सो आई एम सेइंग व्हाई डू इट एट ऑल. लाइक मतलब वो नस पे क्यों छेड़ना जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा दर्द हो, एंड देन यू लूज योर रैशनल थॉट. तब बहुत मुश्किल होता है टू देन यू नो be like, I have put my entire life out there and you are taking advantage of the fact that you know everything about my life. That's not okay. शो की बात करें तो ऑलरेडी गेस्ट डिसाइड हो चुके हैं कौन कौन आने वाले हैं. हाँ, already 3 episode आ चुके हैं. Shahid Kapoor was our opening episode. Then we've had Tiger Shroff, Kareena Kapoor Khan this week. और हर Thursday एक नया episode आता है. और we've also got Kriti Sanon, Rashmika Mandana, अनन्या पांडे, विकी कौशल एंड कार्तिक आर्यन. बट जैसे कि अब ऑडियो से वीडियो पे आए, बट अब हम सेलिब्रिटीज़ देख रहे हैं जो इसी इंडस्ट्री के हैं, क्या आगे चलते हुए अगले सीजन में हमें दूसरे फील्ड के भी सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल सकते हैं? Past years we've had lots of sportsmen, lots of athletes, authors, directors, सब. पर इस साल हमारा सीजन, सॉरी इस बार हमने सीजन सिर्फ 8 एपिसोड का किया, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी कीन ऑन टॉकिंग टू ऑल 8 of them, and by the grace of God it happened. But if we expand, of course, we हमने ऐसा नहीं है कि हमने in the past 5 seasons बाकियों से बात नहीं की है. We really love and cherish and look up to all the athletes, all the authors, to everybody else who's done really well in the creative and all other fields. तो जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी बात. हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा धूपिया और आप मुझे अभी देख रहे हैं आज तक पे. अभी हमारी बातचीत चल रही थी अबाउट द ब्रांड न्यू सीजन ऑफ माय टॉक शो नो फिल्टर नेहा, और आप इसे देख सकते हैं जियो टीवी और जियो टीवी प्लस पे. ज़रूर वक्त निकालिए, ज़रूर देखिए.